देखो आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीरीज। बहुत काम का है। डेफिनेशन, इफ ए एंड बी एनी sequence of real number then summation n equals to 1 से infinity a n is called सीरीज। मतलब सीक्वेंस को आप इनफाइनाइट टर्म तक जो ऐड कर दो जो बनती है वो क्या करती है, सीरीज। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ कुछ सीक्वेंसेस ले लेते हैं और यहाँ उसका क्या ले लेंगे, सीरीज। यदि आपने सीक्वेंस ली ए एन इक्वल्स टू ले लिया -1 की पावर n-1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ समेशन ए एन टेंडिंग टू यहाँ लिख दो 1 से इन्फिनिटी, और ये ए एन क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 की पावर n-1। तो इसको प्लस माइनस जो बनेगी क्या 1 से इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसको जो ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। यदि आपने ये तो क्या बन रही है, सीक्वेंस बन रही है जिसमें n1 लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, वन आ रही है। सेकंड टर्म क्या आ रही है, -1 1 -1 ये सारी जो टर्म बन रही है ये क्या बन रही है, सीक्वेंस बन रही है। इसका मतलब सारे टर्म्स को ऐड कर दिया, क्या बना, सीरीज बना। जैसे ये लिख दिया ए एन cos 1/n, ये क्या बन गया, ये एक क्या है, सीक्वेंस है। और ये क्या हो गया, समेशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, और ये cos 1/n क्या हो गया, ये सीरीज हो गया। दूसरा ले लो आप -1, ये n-1 अपॉन n+1, तो ये भी क्या हो गया, इसका समेशन क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, और ये आपका क्या हो जाएगा -1 की पावर n-1 अपॉन n+1, ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। अब है वापस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज मतलब अलग अलग टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज के टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। एक तो सीरीज होती है वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होती है जिसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स होगी जिसमें सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। एक ऑसिलेटिंग सीरीज होगी जिसमें एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव ऐसे चलती रहेगी, ऑसिलेटिंग सीरीज। और एक हो जाएगी आर्बिट्रेरी सीरीज जिसमें टर्म ऐसे ही चले, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये चार टाइप। तो पहला हो गया सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो इफ all an greater than 0, if an greater than 0 for all n belongs to natural number, मतलब जो an सीक्वेंस है उसके सारे टर्म क्या हो जाए, 0 से बड़े हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या है, n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an is said to be series of पॉजिटिव टर्म्स। मेरी बात समझे, मतलब इसमें जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव टर्म की। अब अलग अलग हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ेंगे तो उसमें पॉजिटिव टर्म की सीरीज का सबका अलग अलग पढ़ेंगे। सेकंड, इफ ए एन है मतलब सीक्वेंस के टर्म 0 से छोटे हो गए और ऑल एन बिलोंग्स टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर, मतलब a1 a2 a3 सारे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। then summation n equals to 1 से infinity an is called क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स। अब देखो थर्ड लिया आपने, यदि आपने ए एन लिया है वो क्या लिया, पॉजिटिव लिया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। देन सीक्वेंस जो फॉर्म करी n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 an,
ए एन पॉजिटिव है तो उसका तो सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। एन वन लिखोगे तो मेरी बात समझे ना इसमें, भाई एन यदि वन लिख दिया, एन तो सारे पॉजिटिव है, तो पहले मैं चलो लिख देता हूँ, इज देन सीक्वेंस इज कॉल्ड, देन सीरीज इज कॉल्ड, ये सीरीज है ठीक है, इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग सीरीज। इसकी जो टर्म्स होगी वो कैसे होगी, एन इक्वल्स टू क्या है, वन से लेके इन्फिनिटी है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन में ए एन है, एन वन लिखा, वन माइनस वन जीरो, किसी की पावर जीरो वन, एन वन लिखा तो ये क्या हो गया, ए वन हो गया, टू लिखा माइनस ए टू हो जाएगा, फिर क्या लिखा प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फाइव। मेरी बात समझे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऑसिलेट हो रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटरी सिग्नल। if a n be any terms of sequence, then summation a n, अब a n भी any कोई टर्म हो गया ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, कुछ नहीं बोला है, तो अब यहाँ पे जो सीक्वेंस बनी या चार पॉजिटिव पांच नेगेटिव ऐसे, ये आपका n इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी सीरीज, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स या आर्बिट्रेरी सीरीज। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर, छोटा है वैसे। इसके यदि आप एलिमेंट लिखने थे तो लिख देना, यदि ये एलिमेंट लिख देना थोड़े, बाकी समझ में तो आ गया है ना, ये वन माइनस वन वन ये सारे एलिमेंट लिख देना यदि आपको हो तो। if a and b any सीक्वेंस, सीरीज की जो टर्म्स होते हैं ना ऐड वाली, वो सीक्वेंस से आती है, बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन एस एन, ये आपने ले लिया k इक्वल्स टू वन से n a के, मतलब एस एन क्या ले लिया, के वन से, के वन लिखा मतलब ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 ए एन, मतलब किसी सीक्वेंस के n तक एलिमेंट ऐड कर दिए, इज कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज, उसका क्या हो गया, nth पार्शियल सम हो जाएगा ठीक है, या फिर मेरी बात समझिए ना, किसी सीक्वेंस के n तक एलिमेंट ऐड कर दिए। अब यहाँ एस एन क्या है, एस एन है ये n तक k इक्वल्स टू वन से n और के a के, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एस एन, ये लिमिट दोनों तरफ लगा है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये आपने लिखा k इक्वल्स टू वन से क्या हो गया, ए के हो गया, तो मतलब ये भी n कहाँ चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। तो सही मायने में एक सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम कन्वर्जेंट हो जाए ठीक है, या फिर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे nth पार्शियल सम हो जाए, वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगी यदि उसका n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे nth पार्शियल टर्म, मतलब समझे या नहीं समझे,
किसी सीरीज के इनफाइनाइट मैनी टर्म्स को ऐड करें, वो क्या होता है, उसका nth पार्शियल सम होता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि ये nth पार्शियल सम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट होगा। सीरीज डाइवर्जेंट होगी यदि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका nth पार्शियल सम क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। ऑसिलेट मतलब समझ गए ना उसको, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये आपने लिखा n टेंडिंग टू 1 से इन्फिनिटी an, ये क्या है सीक्वेंस, ये सॉरी सीरीज इज कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे Sn इज Sn क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही बात है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे ये लिख दिया n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी पे an इज डाइवर्जेंट हो जाएगा यदि सीरीज लिमिट n टेंडिंग, क्योंकि दोनों सेम ही तो चीज है भाई, ये दोनों सेम ही तो चीज है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दोनों एक ही चीज हो रही है, तो ये होगा तो ये होगा। और यहाँ पे सीरीज होगी n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक, n है इज ऑसिलेटिंग या ऑसिलेटरी इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो Sn इज OSC, मतलब ऑसिलेटरी हुई है। एग्जैक्टली यहाँ तो कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ले लिया आपने, यदि आपने an ले लिया -1 की पावर n -1, ठीक है, और हमें पूछ लिया है या समेशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका पूछा आपको बताना है क्या, निकालना है इसके बारे में, इसका नेचर बताना है। पहले तो सीरीज ये कौन सी होगी, पहले सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सारी टर्म्स किसी एक टर्म की तरफ जाए, ठीक है। अब सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m ले लो, ठीक है, सच दैट an माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, मतलब वो m से बड़े सारे टर्म्स हैं, an a की तरफ जाना चाहिए, तो उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे पॉइंट a पे। मतलब समझ गए? यूं देखो तो अपन की इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो एक फिक्स टर्म के बाद सारी टर्म्स है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ जानी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, सॉरी सीक्वेंस क्यों नहीं है कन्वर्जेंट, इसमें टर्म आ रही है क्या, 1 - 1 1 - 1 1 - 1। अब बात रही हमें इसकी सीक्वेंस बन रही है, ये सीक्वेंस का मतलब 1 + -1, तो पहले तो चलो इसका सीक्वेंस बनाते हैं, इसको समझते हैं। ये आपने लिया n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an, वो क्या मतलब an की वैल्यू क्या है, -1 की पावर n - 1, तो ये 0 पे फिर 1 - 1 1 - 1 1 -1 ये चल रहा है, ठीक है। अब nth पार्शियल सम, n पार्शियल सम क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे Sn यही होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये k ले लो भले k इक्वल्स टू 1 से यहाँ से ले लिया n और ये a k ले लिया, मतलब ये n तक जाएगा और हमने बोल दिया n कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, nth पार्शियल। तो अब जब s है, अब मतलब समझ गए ना यहाँ टर्म का, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, जो s2n है वो तो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। मेरी बात समझे, 2n का मतलब हो गया दो टर्म को जोड़ा, ठीक है, 2n मतलब समझ गए, या फिर 4 आ गई तो उसका तो 0 हो गया, मेरी बात समझे ना।
इज दैट क्लियर ना? 4 टर्म को 6 टर्म को जोड़ा तो ये सारी जीरो जाएगी, पर यदि मैंने s लिया 2n-1 तो ये कहाँ तक जाएगी? तो ये जा रहा है आपका 1 की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका nth पार्शियल सम है, वो हमें पता थोड़ी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो भाई 2n भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और 2n-1 भी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, ये दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो ये nth पार्शियल सम है ये 0 1 0 1 0 1 0 1 होता रहेगा जैसे जैसे टर्म ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? ऑसिलेटर्स। तो यहाँ से ये बोल दो जो यहाँ पे -1 की पावर n-1 n टेंडिंग टू 1 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? इज ऑसिलेटरी सीरीज या ऑसिलेटरी सीरीज। कोई दिक्कत नहीं आ रही? कैन आई रीड दिस? अब देखो यहां से और एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। यदि मैंने an ले लिया 1/n तो यहाँ से इसकी सीक्वेंस सीरीज क्या बनेगी? n = 1 से इन्फिनिटी और ये 1/n ये बनेगी। इसके नेचर के बारे में बताना है, ये क्या होगी। तो आपको पता है तो हमने पहले चलो इसकी टर्म लिख दो। ये क्या हो जाएगी? ये आपकी होगी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे समझ जाएगी। ठीक है, यदि याद हो तो हमने ऐसी सीक्वेंस देखी थी, या नहीं देखी थी? कहाँ पे? कॉसी सीक्वेंस, जहाँ हमने डिस्कस करी थी वहां पे हमने ऐसी सीक्वेंस के लिए भी ऐसी सीक्वेंस हो जाती है। उसका मतलब क्या है? सीक्वेंस का वहां जो nth टर्म थी वो ये थी, Sn था वो ये था, मतलब n टर्म। उस सीक्वेंस की टर्म कैसे बन रही थी? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 1 + 1/2 है, थर्ड 1 + 1/2 + 1/3 है। ऐसे करते करते nth टर्म क्या? 1 + 1/2 + 1/3 डैश करके 1/n बन गई, तो वो nth टर्म थी। ठीक है, और nth टर्म हमने वहां प्रूव करा था कि वो कॉसी सीक्वेंस नहीं थी। और किसी भी रियल लाइन पे कोई सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस नहीं, रियल लाइन पे जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कॉसी सीक्वेंस होती है, कॉसी होती है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो वो सीक्वेंस रियल लाइन पे कॉसी नहीं थी तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, मतलब इसका भी nth पार्शियल सम में वो क्या नहीं होगा? कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये नॉन डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्या होगा वैसे ये तो मैं अभी बताऊंगा, नहीं बाद में बताऊंगा। वैसे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है और चलो मैं बता दूंगा बाद में, पर ये अलग से भी पढ़ेंगे अपन। तो वो बताऊं कॉसी सीक्वेंस का मैंने क्या करवाया था। कॉसी सीक्वेंस किसको बोलते हैं? कॉसी सीक्वेंस बोलते हैं कि किसी फिक्स टर्म के बाद सीक्वेंस के टर्म का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ऑल m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। ठीक है, वहां पे एक ये भी, एक ये थी, मेरी बात समझे, और n > m ये भी लिख दिया। एक n + p वाली थी। तो कोई भी मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिर वहां पे आपको याद हो तो मैंने इसमें ये करा था 1 + 1/2, a को लिया था Sn, a को लिया था Sm, फिर दोनों का डिफरेंस आया था, क्या आया था? 1/m + 1 + 1/m + 2 ऐसे करके आया था। 1 कहाँ तक? n तक आया था। फिर इसकी जगह सबको रिप्लेस करा था किससे? इस लास्ट वाले टर्म को, मतलब इस मैंने n ले लिया था 2m, जो क्या है m से बड़ा है, 2m m से बड़ा लिया था। फिर यहाँ से मैंने दिखाया था S2m - Sm था, वो बड़ा आ गया था 1/2 से। जब इसकी जगह यहाँ m + m याद है या नहीं है? तो फिर वो कॉसी सीक्वेंस नहीं हुई थी। तो कॉसी सीक्वेंस नहीं है तो फिर ये भी कॉसी सीक्वेंस, तो ये वही तो है, nth पार्शियल सम तो है। यहाँ पे बोल सकते हो ये कॉसी नहीं है
तो ये क्या है, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। तो यह मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन कन्वर्जेंट है। और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगी। कैसे होगी? सीरीज का मतलब हम टर्म्स ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म है तो पीछे वाले में समझ गए ना, आगे वाले में कुछ नया ऐड करते रहे तो बढ़ती गएगी बढ़ती गएगी, और बढ़ती जाते जाते वो कन्वर्जेंट नहीं है। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म यदि कन्वर्जेंट नहीं है, वो एक साइड नहीं जा रही, तो वो डाइवर्जेंट होगी और इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो जाएगी कहाँ पे, इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे इन्फिनिटी तक कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा उसका सम। ठीक है, nth पार्शियल सम क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब लेते हैं वापस और इसका एग्जाम्पल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्म करके भी लिख सकते हो। r इक्वल्स टू आप ले लो 0 से इन्फिनिटी ले लो, और यहाँ ले लो यहाँ n ले लो, और यहाँ ले लो r की पावर n। तो यहाँ टर्म क्या होगी, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब r की पावर 4 डैश डैश। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ r की अलग अलग वैल्यू पे मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं a की पावर n में एक r मैंने फिक्स कर दिया, r की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 पे तो सीधा ही इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, 1 1 1 ऐड करा और पावर कुछ भी 1 की, तो ऐसे अलग अलग r की वैल्यू के लिए हम फॉर्म करेंगे। पहले यहाँ nth पार्शियल सम लिख देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ले लिया मैंने, यहाँ से n-1 ले लिया, और n इक्वल्स टू क्या ले लिया, 0 से स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया r की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n-1 टेंडिंग टू भी इन्फिनिटी है, तो यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डैश 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 r की पावर n-1। उसको n-1 लिखने का भी रीज़न है, क्योंकि देखो 1 माइनस आर की पावर n होती है, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा 1 माइनस आर, और ये 1 प्लस आर, ये अलग से लिख दो, आपको आना चाहिए। 1 माइनस आर की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब डैश 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 आर की पावर n-1। भले ये पता है ना ये फॉर्मूला, और भले इसको आप 2 मिनट में प्रूव भी कर सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डैश 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 आर की पावर n-1 हो जाएगा। फिर इसको माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस आर स्क्वायर डैश 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 माइनस आर की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ देखो सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आर से आर स्क्वायर, ये सारी, एक तो लास्ट टर्म बचेगी, एक फर्स्ट मिलेगी, 1 माइनस आर की पावर, इसको अलग से लिख देना। अब देखो, कैन आई इरेज दिस? अब देखो यहाँ से जो जीपी बन रही है आपके, मतलब ये जो एस एन है वो क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू 0 से क्या हो गया, n-1 हो जाएगा, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। और यहाँ क्या बन रहा है, इसकी जगह मैंने वैल्यू लिख दी 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं करा है, बस मैंने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इसको जगह। एग्जैक्टली। अब अलग अलग केस लेंगे, ठीक है। तो केस वन क्या होगा, जब मॉड्यूलस आर हो क्या हो जाए, 1 से छोटा हो जाए। तो 1 से छोटा हो जाए तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, बताओ फिर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये जो एस एन होगा ना वो क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। मेरी बात समझे, कहाँ होगा ये कन्वर्जेंट, 1/1 माइनस आर पे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा ले लिया केस 2,
आर है वो 1 या 1 से बड़ा। आर 1 पे तो सीधा ही दिख रहा है ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी डाइवर्ज होगी इन्फिनिटी पे। 1 से बड़े पे क्या होगा, आर यदि 1 से बड़ा है तो 1 माइनस 1 से बड़ा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 1 माइनस 1 से बड़ा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 1 पे तो सीधा क्या हो जाएगा, एस एन डाइवर्ज हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी पे। और r यदि 1 से बड़ा हो जाए तो बड़ा होते डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी तक जाएगी, तो 1 माइनस 1 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और 1 माइनस इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव और एक और नीचे नेगेटिव है, तो समझ गए ना, तो मतलब ये भी क्या होगा। अब इसको ऐसे मत सोचना, पहले तो यहाँ पे ना ये n1 ही स्टार्ट हुआ है, 1 हुआ 2 हुआ, पर वो फाइनाइट वाली टर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो तो इन्फिनिटी में ऐड होगी, तो हम तो सीधा इन्फिनिटी पे देख रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब देखो, और जैसे r 1 से छोटा है तो आगे वाली टर्म तो सारी फाइनाइट है, हमें तो बड़ी वाली वो लास्ट वाली टर्म किसकी तरफ जा रही है हमें उससे मतलब है। अब देखो ये 1 और 1 से बड़े के लिए हमने देख लिया, अब कौन बचा है, केस 3 माइनस 1 देखते हैं। r इक्वल माइनस 1 के लिए क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ दो केस बनेंगे n के अलग अलग केस पे। अब जैसे n यदि क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो यहाँ पे अलग चीज बनेगी, और n ऑड होगा तो यहाँ पे अलग चीज बनेगी। मेरी बात समझे? क्योंकि देखो -1 पे नीचे तो बन गया है 2, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेट करेगी -1 पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑसिलेट करेगी। और केस लास्ट 4 बचा है, दैट इज व्हाट, r इक्वल्स टू -1 से छोटा। -1 से छोटा करा, उसमें भी आपके ये डाइवर्ज करेगी, पर ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में से एक चीज करेगी। क्यों करेगी, ये भी यदि n इवन हो जाए तो ये अलग तरफ जाएगी, n ऑड हो जाए तो अलग तरफ, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो -1 से छोटा हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ n इवन है तो r को भी ये क्या बना देगा, इवन बना देगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और 1 माइनस ये इन्फिनिटी करके क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और n यदि ऑड हुआ तो यहाँ r क्या है, -1 से बड़ा है, तो n ऑड हुआ तो ये समझ गया ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ये बोल सकते हो ऑसिलेट इनफाइनेटली हो जाएगी, या फिर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ ऑसिलेटिंग होगी। इज दैट क्लियर? तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। बाकी